पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, श्री श्री आनंदमयी मान की। ओम। तुम लोग हर साल सत्संग सुनते हो, केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। अपने गुरु महाराज आजीवन आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते रहे। लाखों ने श्रवण किया होगा पूरे देश में, लेकिन ऐसे कितने हैं जिन्होंने उस परम तत्व की अनुभूति की? बहुत कम, 2-4 शायद मुश्किल से। सुनने से बुद्धि का समाधान होता है, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, लेकिन कृत्यता का, कृतार्थता का अनुभव नहीं होता। ऐसा नहीं लगता जैसे हम धन हो गए या हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे सारे भाव दूर हो गए। ऐसा महसूस नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। इसका कारण हमने जो सुना उसका अनुभव करने का प्रयास नहीं किया। जैसे हमने कहा, सुनना पर्याप्त नहीं है, उसका अनुभव होना चाहिए। यदि हमने सुना कि मैं 3 शरीर नहीं हूँ, 5 कोष नहीं हूँ, 3 अवस्था नहीं हूँ, तो हमको इस सत्य का अनुभव होना चाहिए कि हाँ, सचमुच ऐसा ही है। और ये अनुभव गुरु कृपा तो चाहिए, लेकिन अपने प्रयास के बिना नहीं होगा। जब तक हम नियमित साधना नहीं करेंगे, कुछ समय न निकालेंगे, तब तक अनुभव नहीं होगा कि मैं अलग हूँ। क्या तुम लोगों को अनुभव होता है कि मैं शरीर से अलग हूँ? शरीर से बिल्कुल अलग हो जाओ। जैसे तुम इस शरीर को देखते हो, ऐसा क्या तुम अपने शरीर को अलग देख सकते हो? नहीं। इसका कारण अभ्यास की कमी। तो हमारा इतना ही कहना है कि अपन कुछ समय निकालो और कम से कम 2 बार बैठो आंख बंद करके, और तुम्हें जो सुना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के साक्षी बन जाओ, मैं बिल्कुल अलग हूँ। और यह अभ्यास तब तक करो जब तक तुम्हें महसूस न हो जाए कि हाँ, सचमुच मैं अलग हो गया हूँ और शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। साक्षी चैतन्य। साक्षी का मतलब होता है जो बिल्कुल अलग है, अलग होकर के वस्तु को देख सकता है। दृष्टा जो दृश्य से भिन्न है, ज्ञाता जो ज्ञेय से भिन्न है। तो गुरु महाराज हमको हमेशा यही बताया कि तुम दृष्टा हो, साक्षी हो, ज्ञाता हो, तुम जानने वाले हो, जानी हुई वस्तु से अलग हो। सुनो, कितनी बार सुना? शरीर जानने में आ रहा है, इंद्रियां जानने में आ रही हैं, प्राण जानने में आ रहा है, मन जानने में आ रहा है। तो जो कुछ भी जानने में आ रहा है उससे तुम जानने वाले हो, अपने आप को अलग करते जा रहा हो, अलग करते जा रहा हो। इसी को बोलते हैं नीति, नॉट दिस नॉट दिस। अलग करते करते बिल्कुल अलग हो जाओ, एकदम अलग। गुरु महाराज ने अपने ग्रंथों में ज्ञान के 4 भेद किए हैं। एक प्रश्न उठाया इस किताब में कि ज्ञान कितने प्रकार का है? तो ज्ञान, गुरु जी बोलते हैं, ज्ञान 4 प्रकार का है। एक होता है श्रवण ज्ञान, एक होता है मनन, एक वो निधिध्यासन, और एक होता है अनुभव ज्ञान। तो गुरु महाराज श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अलावा चौथा ज्ञान भी मानते हैं कि जो चौथा ज्ञान है अनुभव ज्ञान, उसी से जीवन में धन्यता आती है, कृतार्थता आती है। श्रवण से
मनन से, निधिध्यासन से, जैसा कि वेदांत के शास्त्र कहते हैं सभी वेदांत ग्रंथ, कि हमारे बुद्धि में जो दोष है, आवरण है, विक्षेप है, प्रमाणगत संशय है, प्रमेयगत संशय है, विपरीत भावना है, तो इन संशय और विपर्य की निवृत्ति श्रवण, मनन और निधिध्यासन से होती है। तो संशय, विपरीत भावना का निवृत्त हो जाना और उसके पश्चात अनुभव ज्ञान प्रकट होना, ये बिल्कुल भिन्न बात है। तो अपना अनुभव ज्ञान प्रकट होना चाहिए, ये इस पर तुम लोग ध्यान देना कि हमारे जीवन में जो कुछ गुरु महाराज ने बताया उसका अनुभव हो प्रत्यक्ष। तब तक साधना अपनी बंद नहीं करनी और तब तक नहीं समझना कि हमारा जीवन धन्य हो गया। खाली दीक्षा लेना पर्याप्त नहीं है। दीक्षा से तो प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है हमारे आध्यात्मिक जीवन की, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। प्रारंभ हो गया, हमने चलना प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये मंजिल ना मिले, अपना लक्ष्य नहीं मिले तो सब व्यर्थ हो गया। तो हमारा ये कहना है कि तुम बार बार प्रयास करो, लगे रहो, जब तक अनुभव न हो जाए तब तक लगे रहो उसमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसे बाबा ने भी बोला कि ज्ञान के लिए लगे रहो, तो लगे कैसे रहेंगे? मन एवं मनुष्याणम, सबसे बड़ा हमारा बंधन का जो कारण हो जाता है मन हो जाता है। गीता में बोल रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणम कारण बंध मोक्ष है। बंधन का जो कारण है और मोक्ष का भी कारण मन ही है। तो मन को ही संभालना है। जो भी साधकगण अपने मन को संभाल लेता है, मन को सही दिशा दे सकता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मेन बंधन का कारण मन ही है और मोक्ष का भी कारण है। गुरु महाराज बोलते थे, बाबा बताते हैं, जिस श्रवण के द्वारा संसार अंदर गया, उसी श्रवण के द्वारा संसार भी बाहर जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु का ज्ञान हो जाता है। गुरु अपने मंत्र के साथ में अपनी शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो हमारी साधना गुरु मंत्र के द्वारा होना चाहिए। गुरु ने जो बोला, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर्वा, तो मोक्ष की जो कृपा है मूल में गुरु मंत्र ही है। चाहे हम माँ बोलती हैं, जिसको गुरु नहीं मिले वो चाहे भगवान का नाम ले, राम बोले, कृष्ण बोले, मामा बोले, कुछ भी बोले, उससे ही उसका उद्धार हो जाएगा। तो हम ज्ञान के लिए मन को संभालें, अपने मन को व्यवस्थित मार्ग में लगाएं और अपनी कल्याण की जो है, संत लोग, गुरु महाराज, सब लोग एक ही बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है अपना कल्याण करना है सबसे पहला। बाकी तो सब संसार के काम होते रहते हैं। तो अपना अगर कल्याण करना चाहते हैं तो हम अपने मन को संभालें और उस बंधन से ऊपर उठ के मोक्ष की तरफ चलें। यही मेरा कहना है। बाकी सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु महाराज की जैसी आज्ञा है वैसा सब लोग करें। मैंने करो मारा